अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ड्रामा जानिसार की आने वाली अक्सर बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गई है। आगे आपको दिखाया जाएगा। अम्मा सही दुआ से कहती है कि दुआ तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। दुआ कहती है ऐसा कैसा धोखा मैंने आपको दिया है। अम्मा सही कहती है कि आपका माजी में सरफराज से ताल्लुक़ था, आपने हमें ये क्यों नहीं बताया। अम्मा सही को दुआ कहती है कि अम्मा सही मैं नौशरमा को बताने वाली थी, लेकिन नौशरमा ने ये सुनना ही गवारा नहीं समझा। उसने कहा है मुझसे कि मैं आपके माजी के बारे में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता और ना ही मैं आपसे कोई सवाल करूंगा माजी का, इसलिए मैंने भी नहीं बताया। अम्मा सही कहती है कि आपने हमें बहुत शर्मिंदा किया और आपने धोखा दिया है। अम्मा सही को कहती है दुआ कि मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे आपको शर्मिंदगी हो। अम्मा सही कहती है कि अब आपके सामने आपका माजी खड़ा है, इसलिए इस घर में आपकी कोई जगह नहीं। मैं कहती हूँ कि आप अपने वापस माँ बाप के पास चली जाओ। अब सबको पता चल चुका है कि शमाला ने ये सारी हकीकत हर किसी के कान भर दिए हैं। अभी तक तो बाबा सिंह को पता नहीं चलेगा, वरना वो भी इस घर से तुम्हें निकाल देगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा सरफराज फिज़ा से कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें मुझे इस घर से निकलना होगा या अपनी बहन दुआ से मुझे 20 लाख लेकर ला दो। फिज़ा कहती है कि तुम मुझे माँ बाप के पास भेज दो, लेकिन तुम्हें मैं दुआ से 10 रुपये भी लेकर नहीं दूंगी। सरफराज कहते कौन तुम्हें माँ बाप के पास भेज रहा है? अगर तुम अपने वापस घर जाओगी तो तलाकनामा लेकर जाओगी। ये बात सुनकर फिज़ा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि सरफराज कुछ तो रहम करो मुझ पर, हर किसी ऐसा मत करना, तुम ये गलत कर रहे हो। सरफराज कहता है ये मेरा अटल और आखिरी फैसला है, या तो तुम्हें मुझे 20 लाख देने होंगे या इस घर को छोड़ना होगा। दुआ कहती है तुम तो तुले हो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर। सरफराज कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। फिज़ा कहती है मेरी ज़िंदगी को छोड़ो, अपने होने वाले बच्चे का तो कोई रहम करो। वो कहता है ये मेरा बच्चा नहीं, मैं इसे तस्लीम भी नहीं करता। नाज़रीन आने वाले एक साथ में आप ये भी देखें कि नौशरमा दुआ से कहता है कि आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, इसलिए मैं तुम्हारे शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इस घर से चली जाओ। दुआ कहती है कि मैंने आपको कहाँ धोखा दिया है। नौशरमा कहता है आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। दुआ कहती है आप मुझसे मोहब्बत करते थे, इतनी के क्या कहूँ। नौशरमा कहता है कि मैं आपसे अब भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था हमेशा हमेशा के लिए उस सरफराज से तुम नहीं मिलोगी, लेकिन तुमने उसे बार बार मुलाकातें की हैं। दुआ कहती है कि मैं तो बस अपनी बहन का घर ही बचवा रही थी और क्या कर रही थी। नौशरमा कहता है कि अच्छा अब जो हो गया है, लेकिन आइंदा तुम फिज़ा और सरफराज दोनों से नहीं मिलोगी। दुआ कहती है मैं अपनी बहन से भी नहीं मिलूँ। नौशरमा कहता है ये मेरा अटल फैसला है, अगर मेरे पास रहना चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। ये सुनकर दुआ बहुत ही परेशान हो जाती है। अब दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा, खिज़र और सुम्बुल को दिखाया जाएगा। खिज़र रब्ता कर रहा होता है सुम्बुल से और कहता है कि सुम्बुल मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगा और बहुत जल्द तुम्हें छोड़ दूँगा। सुम्बुल परेशान होती है और कहती है खिज़र ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो खिज़र कहता है कि नहीं बस अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैंने फ़ैसला कर लिया है। तुम्हारी बहन जैसी भाभी थी और तुमने उस पर भी बहुतान लगा दिया, अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूँ तो तुम मेरे घर आकर तुम मेरी बहनों पर भी बहुतान लगाओगी, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। सुम्बुल कहती है कि खिज़र वो हमारे घर का मामला है, तुम उसे छोड़ो और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी भाभी की बार बार बात क्यों करते हो। खिज़र कहता है कि बस मैंने तो उसकी कोई तारीफ़ नहीं की, लेकिन तुम्हें छोड़ रहा हूँ। नाज़रीन आने वाले के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।